मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से साधना न्यूज ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से हुई है। प्रदेश का मंत्रिमंडल नए और अनुभव के आधार पर बनाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में अच्छा काम होगा। प्रदेश के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस वक्त अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में है और यहाँ का सियासी जो पारा चढ़ा हुआ है, हालांकि मौसम है। इस वक्त जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ में हैं। प्रदेश के मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और ख़ास बात यह है कि वो 8 बार के विधायक हैं मल्हारगढ़ से और बहुत सादगी से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन वो अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरह से एक बहुत साधारण कार्यकर्ता, एक सादगी से चलता हुआ व्यक्ति जो है एक ऊंचाई पर पहुंचता है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आप। और सबसे महत्वपूर्ण तो बात यही है कि ठीक है, हम राजनीतिक बातें करेंगे, लेकिन जो आपका जीवन है, आप लोग हम लंबे समय से देख रहे हैं कि बहुत सहज और सरलता से आपने काम किया, आपने शो ऑफ भी नहीं किया, बावजूद उसके आप जो है लगातार उत्तरोत्तर चढ़ते आ रहे हैं और आज एक डिप्टी सीएम के रूप में हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? निरंतर काम करना, कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में काम करना। विद्यार्थी परिषद से, विद्यार्थी जीवन से ही हमने इस प्रकार का काम किया है। काम करते करते विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा, अविभाजित मध्य प्रदेश था, तब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था अनुसूचित जाति मोर्चे का। और ऐसे काम करते करते हमारे कई वरिष्ठ लोग मार्गदर्शक पार्टी में रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, डॉक्टर लक्ष्मणलाल पांडे जी, ऐसे हमारे सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। मुझे सौभाग्य मिला कि इन सब का आशीर्वाद हमेशा मिला और इनके सानिध्य में काम भी किया। पहली बार कमोबेश ये हुआ है कि एक नए कलेवर का मंत्रिमंडल सामने आया है। शुरुआत हुई मोहन यादव जी के साथ में, एकदम नया चेहरा था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बने। उसके बाद में कैबिनेट की बात आई, लगभग 18 नए चेहरे जो हैं वो मंत्री के रूप में सामने हैं। कुछ सीनियर्स भी हैं आपकी तरफ। प्रदेश इस वक्त उत्सुकता के साथ देख रहा है कि क्या नया होने वाला है, विकास के नाम पर क्या नया होने वाला है और राजनीति के नाम पर क्या नया होने वाला है। मुझे लगता है कि काफ़ी अनुभवी लोग भी मंत्रिमंडल में हैं, नए भी हैं और अनुभवी लोग भी हमारे हैं, वरिष्ठ लोग हैं। और मोहन जी, डॉक्टर मोहन यादव जी भी कोई नए नहीं हैं, बहुत लंबे समय से विद्यार्थी परिषद से और विद्यार्थी जीवन से ही वो काम कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ में रहा हूँ, काम किया है विद्यार्थी परिषद में, तो मुझे लगता है अनुभव है उनका भी। अब ये भारतीय जनता पार्टी वास्तव में ऐसे नीचे से काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी के पदों पर बिठाती है, तो हर व्यक्ति काम सीख जाता है। तो मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अच्छा काम होगा, पूरा मंत्रिमंडल अच्छा काम करेगा, हम सब मिलकर के काम करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सब लोग सहयोगी रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी एक नया विचार लेकर आए हैं, इसके पहले की सरकार ने सोचा नहीं था, विकसित भारत का। 2047 में विकसित भारत बना देंगे। बहुत सामान्य सा सवाल है कि भारत के संदर्भों में विकसित भारत को हम कैसे देखेंगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो वो काम किए इस धरती पर जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इस हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में उन्होंने बजाया और नेतृत्व किया। आज वो केवल देश के नेता नहीं है, पूरे विश्व के नेता हैं और उनके नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े काम हुए। चाहे वो धारा 370 समाप्त करने का हो, फिर चाहे वो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की बात हो, 3 तलाक कानून की बात हो, है ना, और ऐसे काम जो गरीब लोगों के मकान बनाने का, जहाँ तक है आवास देने का, प्रधानमंत्री आवास, पूरे हिंदुस्तान के हर घर में नल से जल मिले, जल जीवन मिशन में उन्होंने वो योजना बनाई। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे काम पूरे देश में, 8 लाइन का जो काम किया है उन्होंने, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। घर घर में गैस के चूल्हे पहुंचाने का काम किया, शौचालय बनाने का बड़ा काम किया। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम किया। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं और
प्रदेश की सरकार ने भी, मध्य प्रदेश में पिछली सरकार ने भी बहुत काम किए। यहाँ पर सिंचाई योजनाएं, तालाब, स्टाफ डैम, मेडिकल कॉलेज, कनेक्टिविटी, सड़कों के मामले में जाल बिछाया, उद्योगों के मामले में काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसी दिशा में काम करेंगे। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने किया है और किसी पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोहन यादव जी का, जब डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद में एक सीधा मैसेज गया है पूरे देश में, न सिर्फ प्रदेश में, कि अब हिंदुत्व के मुद्दे पर, बल्कि तीनों, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो तीनों ही कमोवेश आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं। तो ऐसा मैसेज गया है कि अब हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो प्रमुख रहेगा, फोकस उसी पर रहेगा। विकास के आधार पर चुनाव लड़े हैं सब, जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास। और निश्चित रूप से राम मंदिर का बहुत बड़ा विषय था, उसको पूरा करने का काम भी सरकार ने किया। और लंबा विषय था ये, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, प्रभु राम का जन्म हुआ हो, वहाँ भव्य मंदिर बनाना, तो इस संकल्प को पूरा किया है। सवाल हालांकि ये राष्ट्रीय है, केंद्र का है, लेकिन आप चूंकि बहुत सीनियर हैं, आपसे बात कर सकता हूं मैं। इंडिया का जो गठबंधन हो रहा है, ये लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि एक साथ इकट्ठे हुए हैं सारे, और वो सिर्फ जो है भाजपा मोदी जी के अगेंस्ट हैं, कहीं नुकसान पहुंचाएगा? ये सारे दल एक साथ मिलकर के ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो प्रचंड बहुमत दिया है, मध्य प्रदेश में भी दिया है, इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि जनता कौन सी पार्टी को चाहती है। जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है और अटूट विश्वास है। और मोदी जी ने इस बात की गारंटी ली है, हर काम की गारंटी ली है, और गारंटी के लिए उन्होंने गारंटी दी है बिल्कुल। तो ये कम बात नहीं है। मुझे लगता है कि जनता को पूरा भरोसा है कि नेतृत्व कौन करे, इससे सशक्त और इससे ताकतवर नेतृत्व नहीं हो सकता है जो मोदी जी आज नेतृत्व कर रहे हैं। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई है, तो जनता की अदालत में ये फैसला होता है कि कौन अच्छा, कौन बुरा, किसने काम किया, किसने नहीं किया। ये जनता की अदालत में जनता बहुत साफ फैसला करती है। कांग्रेस अपने खुद जरा आत्ममंथन करे कि पिछली बार उन्होंने जो वचन पत्र दिया था, कितने वचन पूरे किए, जरा देख ले। इसी का परिणाम दिया है जनता ने। अभी जो परिणाम दिया वो इसलिए दिया कि 2 लाख का कर्जा माफ करने की उनने कहा था, बेरोजगारों को भत्ता देने की उनने कहा था, समूह माफ करने की कहा था महिलाओं को। कितना झूठ बोलेंगे। तो जनता ने कर दिया, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी इसी राह पर चल रही है और इसी दिशा में काम करेगी। एक अंतिम सवाल है, आप चूंकि डिप्टी सीएम हैं, आपके दायित्व होंगे, लेकिन प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। क्या इस पर आपकी सरकार का फोकस होगा? बिल्कुल, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प है और इस दिशा में सरकार पूरा काम करेगी। हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो जगदीश तेवड़ा जी से बातचीत हुई और बहुत प्रखरता के साथ में, बहुत मुखरता के साथ में उन्होंने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का जो संकल्प है वो पूरे किए जाएंगे और प्रदेश को विकास की गति पर आगे बढ़ाया जाएगा। सब मिलकर काम करेंगे, डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में काम करेंगे। और ख़ास बात उन्होंने ये कही कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी वो काम करेंगे। बहरहाल कैबिनेट बन चुकी है, अब प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि वो विकास की गति पर उसे आगे बढ़ाया जाए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।